मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे डेफिनेटली कोई रीटेक नहीं मिलने वाला है। जी ज़रूर, मैं बहुत ही नर्वस हूँ, लेकिन ये एक अंदर एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि जैसे आपने कहा ये पिक्चरों में सबको मिलने को दिखता है, कि एक बार रिकॉर्ड हो गया तो कभी मिटा नहीं सकते। लेकिन यहाँ इट्स अ वन टेक, यहाँ हम एक बार करेंगे तो दूसरी ऑडियंस को कुछ और दिखाएंगे। इट्स एज़ पर द ऑडियंस रिस्पॉन्स, और इंस्टेंट हमको पता चलता है कि हमारा क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, कैसे ऑडियंस हमें रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको, अगर उनको मज़ा आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है। पिक्चरों के लिए तो इतना टाइम ठहरना पड़ता है कि आई गेट लाइक ओ माय गॉड सो नर्वस। और फिर एक बार पिक्चर रिलीज़ हो जाती है, ये आपके हाथ में नहीं है कि पिक्चर अच्छी हो ना या ना हो, लेकिन यहाँ प्ले के जरिए हम जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर एक्टर्स, अगर आपका कास्ट अच्छा है तो आप इमीडिएटली इम्प्रोवाइज़ करके कुछ मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं ताकि ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आए। अगर वो नहीं हंस रहे हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस चेंज करेंगे उनको ज़्यादा मज़ा देने के लिए। तो इट्स अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर, एंड फॉर एन एक्टर दैट इज़ एक अलग तरीका का हाई है। How much difficult it is for an actor to bring the comedy element in the murder mystery? आई थिंक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक कॉमेडी एलिमेंट मर्डर मिस्ट्री में लाने के लिए, लेकिन वो प्ले के लेखक पे है, प्ले के एक्टर्स पे। इट्स अबाउट टाइमिंग एंड गेटिंग योर लाइन्स राइट, बट एज फार एज द प्लेज राइटर इज़ कंसर्न्ड ये उनके ऊपर है। एंड आई थिंक दिव्या हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि मर्डर मिस्ट्री को कॉमेडी बनाना इजी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स को फ़नी बनाना बहुत ही आसान है, और उसने ऐसा कुछ किया है। तो आपका जो किरदार है वो हमें बताएंगे किस तरीके का? जी, मैं खुद को आई एम एक्चुअली प्लेइंग माई सेल्फ। मैं स्टेज पे एक बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन, एक्सट्रीमली एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ तनीषा मुखर्जी प्ले कर रही हूँ। तो मेरा नाम प्ले में भी तनीषा मुखर्जी है। तनीषा मुखर्जी। अगर ये नाम भी है तो कुछ आसानी तो हो गई होगी ना, लोग कॉल करेंगे तो? नो, आसानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम रियल लाइफ में काफ़ी सिंपल है, और ये एक एग्जैजरेटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी है, जो सारे जो एक्ट्रेसेस हैं उनके जो नाटक नखरे, उनके जो क्वर्क्स है, वो सब उनको लेते हैं, एंड दे बेसिकली दे आर ओवरली एग्जैजरेटेड। और एट द एंड ऑफ द डे दिव्या मेरे ऊपर ही मजाक उड़ा रही है प्ले में। तो इजी नहीं है सुनना बोलना, आसान होता है। एक्सपेक्टेड है घर से कौन आ रहा है? मैं अपनी फैमिली को ज़रूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो सारे सबब्स में रहते हैं और ये ऑल द वे इन टाउन है। तो येस, अ लॉट ऑफ माय फैमिली इज़ कमिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम। तनीषा जी, एक सवाल था कि काजोल, जो कि हम सभी जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही है, वो दिलवाले कर रही हैं, आखिर शूटिंग कंप्लीट भी होने वाली है, हो गई है। आप कितनी एक्साइटेड हैं फिल्म को लेके, या आपको कितना इंतज़ार है कि काजोल एक बार स्क्रीन पे आने वाली है? आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई मीन इट्स माई सिस्टर, आई एम सीइंग इट ऑन स्क्रीन, एंड मुझे काजल और शाहरुख का पेयरिंग बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ कुछ होता है इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, सो आई एम टू एक्साइटेड, आई कांट वेट टू सी देम। तनीषा, इस रोल के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया, क्योंकि खुद आप तनीषा मुखर्जी बनी हुई है, इस प्ले में प्रिपरेशन करना पड़ा होगा? प्रिपरेशन करना पड़ा है, क्योंकि मैं तनीषा मुखर्जी प्ले कर रही हूँ, लेकिन मेरा किरदार जो है वो सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पे एक टेक है। तो इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ सारे जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के थोड़े थोड़े नखरे होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी एग्जैजरेशन है। तो डेफिनेटली काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं रियल लाइफ में, और हम इतने बड़े कैसे कहते हैं ड्रामा क्वीन, जी नहीं, हम ड्रामा क्वीन नहीं है, हम काफ़ी सिंपल है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आई मीन 3 महीने का रिहर्सल करना पड़ा। ये मेरे लिए, आई एम डूइंग दिस फॉर फन, सो मेरे जो वीकेंड्स हैं सारे इसमें जाते हैं, मेरे वीकडेज सब काम पे जाते हैं। अच्छा, आगे क्या करने वाली हैं? कुछ बड़े पर्दे पे फिर नजर आ रही है? Definitely my next project is the biopic of Anna Hazare, which I'm very excited about, और प्रोडक्शन में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अन्ना
हजारे वाले में किसका किरदार निभा रही हैं? I'm playing a journalist in the film, and that's all I'm going to talk about it because I'm here to talk about my play. मैं आपके साथ पूरी इंटरव्यू उसके बारे में नहीं कर सकती, चलिए, लेकिन you. नेक्स्ट टाइम जरूर. पक्का। थैंक यू. एक मिनट। Thank you. थैंक यू तनिषा. Click some picture. Excuse me, Neha, go to side. मेरा फेवरेट खिलाड़ी था। याद है तुझे? केन्या का गोल था। मैं मराठी और हिंदी थिएटर से हूँ. मेरी करियर की शुरुआत वहीं से हुई. अभी भी हिंदी नाटक चक्रव्यूह कर ही रहा हूँ. मेरी दृष्टि में एक एक्टर के लिए थिएटर एक फाउंडेशन होता है, जहाँ पर आपकी सारी त्रुटियाँ, सारी कमियाँ, खामियाँ सब कुछ दूर हो जाती हैं. एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है. तो थिएटर करते रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मेरी दृष्टि से. नितेश जी, शायद ही ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि कृष्णा के बारे में तो आप मशहूर है. बायोपिक का चल रहा है, तो अगर इसका चलन चल रहा है. बायोपिक फिल्मों का एक ट्रेंड चला है, तो ऐसी इच्छा रखते हैं कि कृष्णा के बारे में, जो कि लोग जानते तो है, लेकिन इस तरह की कोई बायोपिक आप ऐसा सोचते हैं? आप बायोपिक, कृष्ण का बायोपिक कह रहे हैं आप? ऐसे मतलब उनके ऊपर एक बॉलीवुड में फिल्म ऐसा कुछ बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती. लेकिन बायोपिक नॉर्मली जो है वो इंसानों के ऊपर बनती है. तो कृष्ण के ऊपर बनेगी तो लोग उसको बायोपिक नहीं कहेंगे, उसको या तो धार्मिक फिल्म कहेंगे या हिस्टोरिकल फिल्म कहेंगे. लेकिन मेरी दृष्टि में बननी तो चाहिए. देखें कौन बनाता है. तो अभी आप फिर से कभी कहाँ नजर आने वाले हैं? अभी मैं फ़िलहाल ये जो मेरा लुक है, ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदारो का लुक है. और मोहनजोदारो में मैं आपको दोबारा दिखूंगा अगले साल. अच्छा, मोहनजोदारो की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फिल्म है, और जो चीज़ें पहले थी क्या वो पूरी रिक्रिएट हो रही है? जैसे नालियाँ जैसे मोहनजोदारो में थी, इंडस वैली पूरा था, तो वो चीज़ें क्या आप सेट पे हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं? ये आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मोहनजोदारो के सब्जेक्ट या उसके किसी भी एक विभाग के बारे में हम बोल नहीं सकते, है ना. वो कहना नहीं है, मेरा कहना बस इतना है वो कि सही समय पे प्रोडक्शन की ओर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके माध्यम से दी जाएगी. अपने किरदार के बारे में वो भी मैं आज नहीं बता सकूंगा. मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मोहनजोदारो में एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति का किरदार है जो कृष्ण से बहुत हटके है. और ऋतिक एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं. ऋतिक रोशन है, आप हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और कैसी बहुत अच्छा. शूटिंग शूटिंग अभी चल ही रही है, मुंबई में चल रही है. फिर से कल से दूसरा शेड्यूल शुरू हो जाएगा मुंबई का. ऋतिक के साथ काम करने का मज़ा इसलिए आता है कि वो एक बहुत ही शालीन और प्रोफेशनल व्यक्ति है. तो कोई एयर्स नहीं है, ईगोज़ नहीं है, कुछ नहीं है. और मेरा सौभाग्य रहा कि उसने जब वो छोटा था तो मेरा महाभारत देखा हुआ था, तो हम उसके विषय में भी बात करते रहते हैं. एंड इज़ अ वेरी क्या कहें उसको, वेरी डाउन टू अर्थ बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ मैन, विच वॉज अ गुड सरप्राइज. आई थिंक इट शोज इज अपब्रिंगिंग. शेर के साथ में कुछ सीन दिखाने वाले हैं, तो
क्या आप आशुतोष गोवारीकर बता पाएंगे आपको। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ, कम फोटो लो। अजीत सर बाइट्स, मीडिया बाइट्स। हाँ, रियली श्वेता। अजीत सर, आप क्या क्या कहना चाहेंगे प्ले देख, आपको कितना पसंद है प्ले देखना? प्ले देखना तो पसंद है, अभी इसलिए आया हूँ देखने के बाद ज़्यादा बोल पाऊँ। अभी पास में कभी कोई प्ले देखा अच्छा लगा हो आपको? बहुत दिन हो गए प्ले देखे, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सर, आप क्रिकेट की बात थोड़ी सी करेंगे? तो क्रिकेट की बात मानते हैं आप एक एक्टर के लिए? सर, एज एन एक्टर तो मैं ये कहता हूँ कि थिएटर बहुत ही कम्युनिकेटिव इंटरैक्टिव माध्यम है, लेकिन बहुत मुश्किल माध्यम है, खास करके एक सिनेमा एक्टर के लिए, क्योंकि हमें रीटेक्स के बहुत सारे मौके मिलते हैं जो स्टेज पे नहीं मिलते, लेकिन वो जो रिएक्शन है ऑडियंस से वो फ़ौरन मिल जाता है। आपका कभी खास एक्सपीरियंस? सुनाई नहीं दे रहा। आपका कभी कोई खास एक्सपीरियंस रहा थिएटर करने के दौरान? मेरा नहीं, मैंने इतनी हिम्मत नहीं की स्टेज पर, ऑनेस्टली। मर्डर मिस्ट्री में कॉमेडी एलिमेंट लाना कितना मुश्किल होता है? अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये स्क्रीन प्ले पे और स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। मेरे लिए सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म आ रही है, आपको अपनी आवाज़ थ्रो करनी है, बढ़ जाता है आप स्टेज पे नहीं कर पाओ। सूरज जी की फिल्म आ रही है, फिल्म खत्म हो पाए जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उससे कोई लेन देन नहीं नहीं है। लेकिन नहीं, आपका लेकिन- कमेंट चाहिए क्योंकि नहीं, आपने बहुत काम किया उनके साथ। जी, बेहतरीन डायरेक्टर है, मैं अपना करियर उनको थैंक यू। काजोल जी बाइट्स। हेलो, हाय हाय हाय। कैसे एक्साइटेड आज तनीषा प्ले करने जा रही हैं आप? कितनी खुश हैं आज? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है शी इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, और मैंने उनका पहला प्ले भी देखा था एंड शी वाज ऑसम इन इट एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। थिएटर को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानती हैं आप किसी भी एक्टर के लिए? अगर I think theatre is a fantastic platform for an actor. I think it's one of the few places where you know अगर आप एक avid actor हो तो आपको अपनी जो कला है दिखाने मिलती है। And so sorry, I have to pick up this phone. Hello, the lights are on. वन सेकेंड और she's coming. Just hello, I'm leaving. लारा जी बाइट्स। When I come back, देखने तो दो, बोलेंगे क्या?
अभी प्ले देखा नहीं है, ये सबने दे दिया है। ये बिफोर है आफ्टर जूही हम लोगों को रुकना पड़ेगा 1.5 घंटे। जूही हम लोगों को 1.5 घंटे रुकना पड़ेगा। मतलब प्ले नहीं देखा तो जूही हम लोगों को 1.5 घंटे रुकना पड़ेगा। आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया प्ले में? वो तो दिव्या को बोलो। हाँ तो बोलिए ना। थिएटर को आप कितना बड़ा माध्यम मानती है किसी भी थिएटर आर्टिस्ट एक्टर के? मैं आज यहाँ, तनीषा ने मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं आज यहाँ आ गई। एक्चुअली तनीषा ने दिव्या के साथ एक और भी प्ले किया था कुछ महीनों पहले, उसका नाम मैं भूल गई, द वर्डिक्ट। बहुत ही अच्छा प्ले था और अब तनीषा एक और प्ले कर रही है तो मैं उससे देखने आई हूँ। उसने कहा कि हंसी से लोटपोट हो जाओगी, बड़ा मज़ा आएगा, ज़रूर आना। तो मैं यहाँ ये प्ले कुछ अलग सा है, इसमें मर्डर मिस्ट्री और प्लस कॉमेडी है। हाँ जी, क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आई एम एक्सपेक्टिंग अ फैंटास्टिक प्ले। जैसा कि मैंने कहा, द वर्डिक्ट जो इनका पहला प्ले था, दिव्या पलट वॉज डायरेक्टिंग इट, उसमें तनीषा भी थी और मधु एक्ट्रेस वो भी थी। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, बहुत ही अच्छा लगा वो वाला। तो आई एक्सपेक्ट कि ये उससे भी अच्छा होगा। और ये तो इसमें जैसा कि आपने कहा, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री बट इट्स ऑल्सो अ कॉमेडी एंड तनीषा इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि मैं जाकर देखूँ। थैंक यू सो मच।